आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कुछ और मॉलिक्यूल्स में किस तरह से जो है वो बनता है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन सम मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस ऑर्गेनिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की और साथ के साथ हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसमें जो है हमने बात पिछले वीडियो में कर ली थी कि कार्बन जो है वो किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आज हम बात करेंगे अदर मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन जो है वो उसकी संयोजकता होती है 1। तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के दो एटम है, दो एटम आपस में कंबाइन करके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इनमें जो है वो किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक, इस हाइड्रोजन की भी एक और इसकी भी एक, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक जो है वो क्रॉस लगा दिया, एक जो है डॉट लगा दिया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो शेयर हो रहा है, उस शेयरिंग से जो है वो एक नया बॉन्ड जो है वो बनता है और उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड मींस सह संयोजक अबंध जो है वो बोलते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। अब ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है, अगर इसके परमाणु संख्या की बात करें तो वो है 2 and 6, परमाणु संख्या 8 और इसकी संयोजकता होती है 2, क्योंकि इसके जो बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब एक बात यह है कि इसमें आपने ये दिखाना है किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। तो आप जो है वो जो ये संयोजकता कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ पर जो है वो दर्शाते हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये और 2 ये, 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर, इस ऑक्सीजन को जो है शेयर करेगा। तो जैसे ही ये इसके साथ शेयर करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर जो है वो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो रहे हैं और O2 मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। यहाँ पर जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं, सहसंयोजक अबंध। एक और एग्जांपल N3 मॉलिक्यूल का, इसकी संयोजकता होती है 3, मतलब उसके वैलेंस शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो अकेले नाइट्रोजन की होती है 7। तो वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, अब 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ और इस तरह से इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मींस 3 सहसंयोजक अबंध जो है ये बन रहे हैं। इसके अगर हम और सिंपल मॉलिक्यूल देखें डिफरेंट एटम्स के, उसमें किस तरह से होता है सहसंयोजक अबंध और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। एग्जांपल है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन के पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन, हमें अभी बात कर चुके हैं। क्लोरीन के संयोजकता कक्ष में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर करेगा और ये जो है हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर करेगा और इस तरह से इसमें जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है HCl। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारी बुक का ही है वो है
कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन कम है और वो चारों ही इलेक्ट्रॉन को इन ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ जो है वो शेयर करेगा। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के पास जो है वो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको क्रॉस से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर भी। अब ये कार्बन 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से जब ले लेता है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और उसी तरह ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मतलब कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन से कंपाउंड होते हैं? तो कार्बन जो है वो मेनली कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है कंपाउंड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और इनसे जो है वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और साथ के साथ सल्फर भी हो सकता है। मीन्स कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर हो, तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे C6H12O6। तो ये जो है C6H12O6 ये सिंपल ग्लूकोज है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह एक और एग्जांपल है NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है, इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन हो और साथ के साथ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर हो, तो उन कंपाउंड्स को हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं अभी हाइड्रोकार्बन्स की और उनकी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? तो हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रो, हाइड्रोजन और कार्बन्स मीन्स कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम जो है वो हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, मेनली कार्बन हो और साथ में हाइड्रोजन हो, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो है ये जितने भी बाकी के कंपाउंड्स होते हैं वो जो है वो इन हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होते हैं। मीन्स की जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये सिंपल मीथेन का फॉर्मूला है, ये हाइड्रोकार्बन है। और अगर इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, मीन्स क्लोरीन से ऑक्सीजन, क्लोरीन से रिप्लेस कर दें या फिर जो है किसी और एलिमेंट से जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन से, तो जो नया कंपाउंड बन जाएगा वो डिराइव्ड कंपाउंड होगा इन हाइड्रोकार्बन्स का। तो नेक्स्ट जो है अब इसमें मेन बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन में हाइड्रोकार्बन्स की, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और सेकेंड जो है वो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ओपन चेन में फर्दर जो है वो कैटेगरीज हैं। ओपन चेन में
जो हैं ये एल्केन्स हो सकते हैं, एल्कीन्स हो सकते हैं, या फिर एल्काइंस हो सकते हैं। अब एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब एल्केन, एन जो है वो लास्ट में आ रहा है, मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो उनको हम बोलेंगे एल्केन्स। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट में एन लगा है तो उसका मीनिंग है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा, इन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अगर आइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब जिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिनको हम एल्केन बोलते हैं, वो जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड मीन्स की संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक। और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मीन्स डबल कोमा ट्रिपल बॉन्ड, उन कार्बन यौगिकों को हम असंतृप्त कार्बन यौगिक बोलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक मीन्स की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और यू कैन से अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मीनिंग है? सैचुरेटेड का मीनिंग है कि कार्बन कार्बन में जो है वो फर्दर कार्बन कार्बन के बीच में नेक्स्ट और बॉन्ड जो है वो नहीं बन सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, मतलब अगर इस बॉन्ड को मैं हटा दूं तो यहां पर जो है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो सकता था और यहां पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो सकता था, और इसी तरह यहां पर भी अगर दोनों बॉन्ड को हटा दें तो यहां पर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो सकते हैं। मतलब अनसैचुरेटेड का मीनिंग हो गया और असंतृप्त का कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो सकता था। तो उस तरह के जो कंपाउंड होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स, उनको हम असंतृप्त कार्बन यौगिक या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोल सकते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड होने की जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें क्लोज चेन में जो है ये भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं। ये होते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में जो है ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं। रिंग मतलब इसमें जो है ये बंद स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे, और इनके साथ जो है वो ऐड किया जाता है साइक्लो। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन मीन्स ये जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बंद स्ट्रक्चर्स। ये हो गया इस तरह से या इस तरह से, यहाँ पर कार्बन 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 इस तरह। और एरोमेटिक में जो है वो होते हैं इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं। ये बेंजीन का फॉर्मूला है। एरोमेटिक मतलब कि अल्टरनेट पोजीशन पर जो है वो डबल बॉन्ड हो, तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में मतलब कि रिंग कंपाउंड्स जो भी होते हैं और उनके नेम के साथ जो है वो साइक्लोवर्ड जो है वो ऐड किया जाता है। अब एरोमेटिक में मैंने बता दिया कि ये
जो है वो सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और ये बेंजीन था। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पर जो है वो डबल बॉन्ड हो। ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब एक के बाद दूसरा, एक को छोड़ के जो है वो दूसरा आता है, उसमें जो अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका सबसे सिंपल जो कंपाउंड था वो था बेंजीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में ही, क्लासिफिकेशन में ही, जो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस हैं, इनके साथ हम नेम कैसे जो है वो लिखते हैं। तो इसको आगे हम सीखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसका नेम कैसे जो है वो लिखा जाएगा। एन, इन और आइन, ये जो है ये सफिक्स हैं। सफिक्स जो है वो नाम के बाद में लगते हैं, और ये जो है वर्ड रूट है, और इसको जो है ये प्रीफिक्स में आएगा। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं तो वो जो है वो प्रीफिक्स होगा, मतलब वो नाम के पहले लगेगा। जैसे अगर C1 है तो वो नाम स्टार्ट होगा मिथ से। यहाँ पर तो जो है वो सफिक्स पहले से ही लिखा गया है, एन, और यहाँ पर इन, आइन। आइन आएगा तभी जब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो है वो सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंपल C1, अगर कार्बन एक है तो प्रीफिक्स होगा मिथ और सफिक्स होगा एन, तो नाम बन जाएगा इसका मीथेन। इसी तरह C2, C3, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, C4, C5, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, C6, 7, C8, C9, C10। अब C1 के लिए मिथ, C2 के लिए इथ, देन C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 होगा तो अनडेक, और C12 होगा तो डो डेक। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। अगर कार्बन 4 दिए हुए हैं आपके पास तो उसका नाम होगा ब्यूट, और सफिक्स आ जाएगा ए। इसी तरह यहाँ पर जो है वो ब्यूट, इन, और यहाँ पर जो है वो नाम बन जाएगा ब्यूटाइन। इसी तरह अगर बाकी का भी करें, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्स, हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन। तो इस तरह से बाकी जो है वो आप इसमें इजीली जो है कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रीफिक्स में क्या आएगा। अगर C4 है तो ब्यूट आएगा, C7 है तो हेप्ट आएगा, C2 है तो इथ आएगा। जैसे इथ था तो इथेन। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मीथेन। अब मीथेन का अगर मीथीन बनाना हो, मीथीन मतलब तो कार्बन एक है, पर मीथीन और मिथाइन इस तरह से बनना था इसका नाम। बट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी जाके जो है वो मीथीन बन सकता था। पर मीथीन में तो एक ही कार्बन होता है, इसलिए जो है मीथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मीथीन और एल्कीन और एल्काइन जो वो स्टार्ट होते हैं इथीन और इथाइन से। मतलब इनका फर्स्ट मेंबर जो है वो इथीन और इथाइन, एल्कीन का इथीन और एल्काइन का इथाइन। एल्केन जो है उनका फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन के साथ। आगे जो है वो इनके लंबी जो है वो चेन बन सकती है, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी। अब इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात एक और,
कि जो एल्केन है इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला मतलब सामान्य सूत्र होता है। इसके साथ जो है वो आप दोबारा से फॉर्मूला भी जो है वो बना सकते हैं। CnH2n एल्कीन CnH2n एंड एल्काइन CnH2n-2। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं CnH2n+2। अगर आपके पास इस तरह से दिया हुआ CnH2n+2, n की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2 सपोज, तो यहां पर आप पुट करेंगे C की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 है, हाइड्रोजन 2 × 2 + 2, 2 × 2 4 + 2 6, देन C2H6। तो ये जो है ये बन जाएगा आपके पास इथेन, दैट इज C2H6। मतलब इस जनरल फार्मूला के साथ भी जो है वो आप फॉर्मूले बना सकते हैं। इसी तरह इसमें n की वैल्यू मैं फिर से 2 पुट करता हूँ CnH2n में, H2n, देन C2H, 2 × 2 4, that is ethene, and here CnH2n-2, again n की वैल्यू 2, C2H2n-2, 2 2 is 4, -2 2, then C2H2, that is इथाइन। सो इस तरह से आप जो है वो इनका जो है वो नेमिंग कर, मतलब इसको याद कर सकते हैं कि नेम कैसे लिखे जाते हैं, मीथेन, इथेन। बाकी हम आईपीएससी के अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर अगले वीडियो में करेंगे कि आईपीएससी नेम के साथ जो है वो किस तरह से इनकी नेमिंग जो है वो की जाती है।